ओम नमः शिवाय। जिन माता पिता की पूजा से श्री गणेश भगवान जो है प्रथम पूजा के अधिकारी बने, जिन माता पिता की पूजा से श्रवण कुमार इतिहास में अपना नाम अमर कर गए, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद भी उन्होंने माता कैकेयी को वही सम्मान, वही प्यार हमेशा दिया जो वो पहले देते थे। लेकिन आज के जो युवक युवतियां हैं वो क्या कर रहे हैं? हमें अपने सनातन धर्म से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। हमें किसी और जगह और कहीं भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है संसार में। अगर हम अपने सनातन धर्म और उसकी संस्कृति से सीख लें तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस चलचित्र में आज जो है बात करूँगी कि जो भी लोग अर्धनारीश्वर यात्रा में हैं वो बहुत परेशान हैं और बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हैं। देखिए, ये चलचित्र वैसे सभी युवक युवतियों के लिए है, ठीक है, जो इस धरती पे जन्म लिए हैं, जो ये जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन खासकर वो लोग जो अर्धनारीश्वर यात्रा में हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम या जर्नी में हैं, उनके लिए जो है ये वीडियो जो है ख़ास है, लेकिन ये सभी के लिए है, ठीक है। तो हम इसमें ये बात करते हैं कि जब हम अपने सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं कि माता पिता के स्थान क्या है, भगवान के समान जो है इस धरती पर अगर कहा जाए कि भगवान कौन है तो हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये जीवन दिया, ठीक है। लेकिन आज के युवक युवतियाँ, लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, उन्हें ज़रा सा भी अगर माता पिता से कष्ट हो गया, माता पिता ने उनकी बात नहीं मानी तो वो जो है उनको गलत समझते हैं, उनको ऊट पटांग बोल देते हैं। यहाँ तक कि तो भाई क्या कहें कि कई कई जब देखा जाता है कि बच्चे मारते भी हैं अपने माता पिता को। जी हाँ, वो आप लोग भी अपने आसपास देखते होगे, ठीक है। और अगर हम मैरिड कपल की बात करें, जो विवाहित कपल है, तो जो बहुएं होती हैं अपनी सास को मारती हैं, ठीक है। ये भी माता पिता हैं, वो धर्म के माता पिता हैं, ठीक है। सास ससुर जो है वो धर्म के माता पिता हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसी को कहा जाता है कलयुग, कि जिसने हमें जन्म दिया, अगर उसे थोड़ी भी जो है परवरिश में कमी रह जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि तुम आपने मेरे लिए किया क्या। हम इतने कटु शब्द बोल देते हैं ऐसे माता पिता को कि आपने हमारे लिए किया ही किया। वाह भाई, जो तुम्हें पाले पोसे बड़ा करे, जो आपकी सब इच्छाओं को पूरा करे, ठीक है, वो उसने किया ही क्या है। उसने मान लो थोड़ा सा आपको समय नहीं दिया, या आपको कभी कभी प्यार नहीं किया, या कभी कभी वो टेंशन में आपको उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, मार दिया, तो आपको वो याद रह जाता है। लेकिन आपको क्या याद नहीं रहता है? आपको याद नहीं रहता है उनके द्वारा किए हुए आप प्रेम, त्याग जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, कि उन्होंने जो है स्वयं के लिए जो है वस्त्र नहीं खरीदे लेकिन आपको दिए। उन्होंने स्वयं की खुशियों को काटा लेकिन आपको जो है हर अच्छी चीज़ ला के दी, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको अच्छे कपड़े ला के दिए। जी भी देखो, अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं कि जो बहुत बड़े एकदम फेमस स्कूल में हो। जिस माता पिता की जो उनके पास औकात है, जो उनके पास पैसा है, कि उनके लिए जो उनके हिसाब से अच्छा स्कूल था, कि अगर उनके हिसाब से पास का स्कूल बहुत अच्छा है उनके लिए, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो फिर अपने बेटे को जो है, अपनी बेटी को जो है वो किसी मतलब छोटे स्कूल या मतलब उसमें नहीं भेजेंगे। उनको लगेगा हर माता पिता अपने बच्चों को जो है बेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अर्धनारीश्वर यात्रा में इसका जो है क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये मैं इनर वर्क की अगर बात करूँ, जी हाँ, जो हमारा कार्य है, जो आध्यात्मिक कार्य में अगर हम बात करें, जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है लोग, जैसे आपने और जगह देखा होगा कि लोग बोलते हैं चक्रा करो, चक्रा हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ओम मंत्रा पढ़ो, सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने कभी भी शायद और जगह नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इनर वर्क की ये मेरी जो भी पहली श्रृंखला है, इसमें मैं सबसे पहले आपको अपने घर से जो है, अपने घर के रिश्तों से जो है वो इनर वर्क करना सिखाऊंगी, ठीक है। चक्र हीलिंग और क्या बोलते हैं, आपका जो चक्र आप करते हो, इसके बाद जो मैं ध्यान करते हो, वो सब कुछ बाद में है। सबसे पहले आपको अपने कर्मा क्लींजिंग करने, और कर्मा क्लींजिंग में जो है आपका सबसे पहले आता है आपके माता पिता के साथ जो भी आपका खराब कर्मा है और आप अभी जो कर रहे हो,
जो उनसे लड़ते हो, उनसे गुस्सा करते हो, उनसे झगड़ा करते हो, या फिर आप उनकी बात नहीं समझ पाते हो या वो आपकी बात नहीं समझ पाती, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि सबसे पहले इनर वर्क में क्या शुरू करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो शायद चक्रा हीलिंग मेडिटेशन से भी पहले जो है आपको अपने रिश्ते जो है घर वालों के साथ सुधारने चाहिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सबसे पहले आपको, अगर आप अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं जल्द से जल्द, और आप जिस डीएम से इतना प्यार करते हो ना, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप सोचो वे, यही तो लगता है कि आजकल की जो स्त्रियां हैं, जो युवतियां हैं, वो डीएम के पीछे तो पागल है, लेकिन अपने ही माँ बाप को जो है वो नहीं पूछती कि क्या आपने खाना खाया, अपने ही माँ बाप को नहीं सोचती हैं कि क्या उनको क्या तकलीफ़ है, अपने ही माँ बाप के पास बैठ कर के वो 2 घंटे बात नहीं कर सकती, 1 घंटा, या 1 घंटा छोड़ो 15 मिनट बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बिज़ी हैं फ़ोन में, ठीक है, या अपने और काम में बिजी है, डीएम के लिए रो रही है, लेकिन अपने माँ बाप को समय नहीं दे सकती है। तो क्या ये गलत नहीं है? अपनी आत्मा से पूछिए, क्या सिर्फ इस संसार में सब कुछ डीएम ही है? आपने इस धरती पे जब जन्म लिया तो आपके लिए वो सारे रिश्ते उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आपके लिए पुरुषत्व ऊर्जा, आपका डीएम, जिसको आप लाइफ पार्टनर बोलते हो, जिसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, उतना ही ज़रूरी है। जब भगवान श्री राम ने जो है जो कि विष्णु अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी जब धरती पे जन्म लिया था, उन्होंने वो सारे कर्म किए जो एक आम पुरुष जो करता है। उन्होंने अपने पुत्र धर्म को भी निभाया, अपने बेटे के धर्म भाई के धर्म को भी निभाया, अपने पति के धर्म को भी निभाया। उन्होंने वो सारे धर्म के कार्य किए जो इस पृथ्वी पे एक आम इंसान करता है। उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों करूँ, नहीं ना। उन्होंने अपने हमेशा पिता को उच्च रखा, अपनी माता की जो है हमेशा सेवा की। कि माता कैकेयी ने जब उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उसके बाद भी उन्होंने माता से नफरत नहीं की। कोई आज का लड़का होता कहता है मैं इस माँ को नहीं मानूंगा, या उसकी बहू कह देती भैया मैं नहीं मानूंगी, कि भैया ये तो खुद ही अपने बेटे को बताओ राजगद्दी दे दी और बताओ हमको तो जो जंगल दे दिया, तो जीवन भर के लिए तो उनका तो भैया पता चला कि 36 का आंकड़ा चलता ना। और इसमें सबसे पहले उनकी पत्नियां जो है रोल निभाती कि ऐसी माँ को मानोगी जो तुमको जो है 14 वर्ष का वनवास दे दे, है ना, ये शब्द आते हैं ना। लेकिन माता सीता ने भी कभी जो है माता कैकेयी से घृणा नहीं की, उनको भी सदैव ही प्रेम किया। अगर मैं इसलिए कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि रामायण जरूर देखिए, जो लोग अर्धनारीश्वर यात्रा में हैं वो भी, और जो नहीं भी हैं वो भी देखिए। जब तक प्रेम और समर्पण की भावना इस संसार के सभी रिश्तों के साथ आपके साथ नहीं होगी, तब तक जो है आप अपने आप को डिवाइन जो है डीएफ ना ही कहें तो अच्छा है, डीएम ना ही कहे तो अच्छा है, ठीक है। जब तक धर्म को नहीं समझोगे, जब तक सत्य को नहीं समझोगे ना, तो डीएम डीएफ वाली जो ये एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, तो ये तभी बनती है जब ये बहुत ही समर्पण और समर्पित भाव में आती हैं। हमें अपना कर्मा जो है नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो है आपको करना क्या है। देखिए, अगर हम बात करें माता पिता की, तो सबसे पहले तो आपको ये जो माता पिता की ऊर्जा है इसको जो है आपको बैलेंस करना है, ठीक है। इनके साथ में रिश्ते जो है वो आपको सुधारने हैं। इनर वर्क में सबसे पहला जो आपका कार्य है वो जो है माता पिता के साथ आपको अपने रिश्ता जो अच्छा करना है। भले ही वो आपसे गुस्सा करे, भले ही आपसे जो है वो नाराज़ हो किसी बात को लेकर के, तो आप जो सबसे पहले क्या करें कि उसको जो है वहाँ पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, ठीक है। प्रतिक्रिया, अगर इंग्लिश में बोले रिएक्शन देना बंद कर दे, ठीक है। किसी को शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आती है तो मैं उसको इंग्लिश में बता सकती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे लाइन थोड़ा सा चेंज करूँगी। मैं यही कहूँगी कि अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो शुद्ध हिंदी ही बात करो, और इंग्लिश बोल रहे हो तो फिर इंग्लिश में ही बात करो। ये जो एक नया कल्चर चल गया है ना कि भैया आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, सत्य बोलूँ तो ये आप ना अपने धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हो। ये जो मिक्सचर वाला काम चल गया बहुत ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलो तो शुद्ध हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो तो फिर शुद्ध अंग्रेजी बोलो, ठीक है। लेकिन यही धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, तो आप भी कोशिश करिए कि जो है शुद्ध हिंदी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है वो अपने माता पिता से जो है रिश्ते बहुत अच्छे रखें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं माता पिता का जो है, ये अगर कुंडली में जो है जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जो हमारे सूर्य भगवान है, जो सूर्य है वो पिता को दर्शाते हैं, और जो चंद्रमा है वो माता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो मतलब देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, अगर कुंडली में बात की जाए या ब्रह्मांड में बात की जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। सूर्य जो इस पृथ्वी को जो प्रकाश देते हैं, और रात में जो है चंद्रमा है वो एकदम, अगर चंद्रमा सोचिए आप नहीं हो तो एकदम काली अंधेरी रात रहे,
लेकिन नहीं, चंद्रमा का भी जो प्रकाश है उस पृथ्वी पर पड़ता है ताकि जो है हल्का हल्का उजाला जो है रहता है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों ही जो हैं ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी की भी कुंडली में दोनों ग्रह जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर जो है ये सूर्य जो है वो हमारे पिता को दिखाते हैं और जो चंद्रमा है वो हमारी माता को दिखाते हैं। ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके आधी जो समस्याएं हैं वो ऐसे ही जो है समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक तरीके से अगर हम अपनी बात करें, डिवाइन सन जो है वो मैस्कुलाइन ऊर्जा है, मतलब ठीक है, मतलब कि जो हमारे पिता हैं वो मैस्कुलाइन ऊर्जा में है, मतलब पुरुषत्व ऊर्जा में, और हमारी माता है वो स्त्रीत्व ऊर्जा में, और हम जो है अपने माता पिता से ही निकले, तो मतलब उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर भी है, आप समझ रहे हो। तो जो पुरुषत्व ऊर्जा है, जो स्त्रीत्व ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो हमारे फादर और मदर से ही आई है। अब चूँकि देखो उनके समय पे भी उनको कहीं ना कहीं घाव मिले, उनको जो बचपन में मिले वो मतलब ये डीएनए में चलता आ रहा है, जो पैतृक जो डीएनए है हमारे दादा परदादा से, कि मतलब बच्चों को समान तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें लाकर दे देना, मतलब जो संसार में है उसको तो खुश कर देंगे, कभी उनकी भावनाओं को कभी कभी नहीं समझना है, उन पे अपनी चीज़ें थोपना ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो वही चीज़ें जो है वो हमारे ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वही चीज़ हमारे पास रहती है, इसमें हमारे माता पिता की कहीं गलती नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने माता पिता को समझना चाहिए, समझना ऐसे चाहिए कि आते ही शुरू से नहीं कि मतलब आप स्टार्टिंग से जो है आप जो है उन्होंने कुछ कहा बस आप लड़ने झगड़ने लगे, नहीं मुझे नहीं माना, नहीं, उनकी बातों को सुनो, उसको ध्यान से सुनो, उसको एक्सेप्टेशन मोड में लाओ, उसको समझो, ठीक है कि हाँ ठीक है ऐसा कहा, उस समय जो है तुरंत प्रतिक्रिया मत दें आप कि हाँ ऐसा है, और आप अपने बस ध्यान में अपने भगवान से कहें कि भगवान आप मेरे मन की बात जानते हैं, और अपने आप देखिएगा, बस माता पिता की सम्मान करें, उनकी सेवा करें, ठीक है, उनको समय पर चाय दे, पानी दे, दवा दे, उनको उनकी हर भावनाओं को देखे कि उनके पास क्या किस चीज़ की कमी है, उनको अगर आप बाहर हो तो थोड़ा सा फ़ोन करें, मतलब इस तरीके से उनको सम्मान दें, उनकी बात का भी सम्मान दें, तुरंत काटे नहीं उनकी बातों को, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। तो अब देखिए जब ये क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे अंदर जो माता पिता का जो ये डीएनए है, ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इनर जो ऊर्जा है उसको ही जो है वो दिखाता है, ठीक है, माता पिता को इस चीज़ों को दिखाता है। तो ये जो अब चूँकि हमारे माता पिता के भी जो पैतृक डीएनए वो भी कहीं ना कहीं उसमें घाव है, तो वही चीज़ें वो हमारे ऊपर जो है वो एक तरीके से प्रतिक्रिया के रूप में आती हैं, वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। मैं अब यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब जो कर्मा आपका रह जाता है, तो देखिए बहुत सारी ऐसी हमारी डीएफ होंगी या डीएम होंगे कि वो घर से बाहर हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर जो है आप अर्धनारीश्वर यात्रा में हो, ठीक है, तो आपको जो है पूर्ण रूप से दिव्य बनाया जाता है, दिव्य ऊर्जा बनाया जाता है, कि मतलब आपके अंदर कोई भी घाव, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा बाकी नहीं रह जाए, आपके सारे कर्मा जो है वो पूरे हो जाएं, आपके जो सारे कर्मा है वो समाप्त हों। उसके लिए जो है भगवान आपसे जो है वो कर्मा जो है वो पूरे करवाते ही हैं। आपको अपना कर्मा जो माता पिता के साथ जो है, ये जो दिव्य आत्माएं हैं आपकी माता पिता, उनसे पूरा करना ही होता है। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, वो जहाँ रह रहे हैं बाहर अगर अपने माता पिता थे तो वो वापस अपने घर आते हैं माता पिता के पास, जी हाँ वो रहते हैं अपने माता पिता के साथ, वो रहते हैं आकर के और अपने कर्मा को पूरा करते हैं। मतलब समझ रहे हो आप कि आपने अपने माता पिता को जो आपने घाव दिया, या जो आपके अंदर एक उनके लिए नफरत भरी हुई है कि मेरे बचपन में उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, उन्होंने मुझे कई बार जो है वो एक तरीके से घृणा की तरह देखा, मुझे वो प्यार नहीं दिया, मतलब इस तरह के जो बच्चों के मन में होता था ना कि पार्शियलिटी की, बड़े भैया को प्यार किया हमें प्यार नहीं किया, तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये ना कहीं आपकी जो अंतः स्थिति है ना, कि कुछ चीज़ें तो मान लो उनसे गलती से हो गई और कुछ चीज़ें हमने बना भी ली, कि जैसे नहीं होता कभी कभी आसपास पास के लोग ऐसे चिढ़ाने के लिए कहते थे देखो भैया को ज़्यादा प्यार करते तुमको कम, अब वो चीज़ उन्होंने तो मजाक में की लेकिन आपने मन में ले ली, ठीक है। तो ये जो सारी जो आपके अंदर घाव है ना, वो इसलिए भगवान आपको वापस वहाँ फिर से भेजते हैं। हो सकता है कई लोग 5-5 10-10 साल बाहर रह के जॉब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो अंततः ऐसा भगवान कुछ ऐसा समय का चक्कर चलाते हैं कि वो जो है लौट करके अपने घर आते हैं और माता पिता के साथ रहते हैं, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल रहते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताती हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे डीएम और डीएफ जो है वो अपने माता पिता के साथ जो है जॉब छोड़ी पहले यहाँ से, क्योंकि या छूट गई या छोड़ी गई या छूट गई, या फिर कंपनी ने मना कर दिया, निकाल दिया, जो भी था, वो अपने माता पिता के पास पहुँचे। और आज लॉकडाउन में जो बहुत सारे बच्चे जो है उनका अपने रिलेशन जो है अपने माता पिता से संबंध जो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब ये इस चीज़ को समझो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आपको काम क्या करना है,
सबसे पहले अगर आप जो है जागृत हो चुके हो आध्यात्मिक रूप से, ठीक है, तब आपको अपने माता पिता के साथ रिश्ते कैसे सुधारने हैं मैं पूरा बताती हूँ यहाँ पर। आपको सबसे पहले तो उनको हर बात में, उन्होंने कुछ भी कहा तो आप अपने आप को बहुत ज्ञानी मत बने कि मैं तो बहुत बड़ा पढ़ लिख गया हूँ आज के ज़माने के अकॉर्डिंग, तो मेरे माता पिता को कुछ नहीं पता, ना उनको टेक्नोलॉजी पता, ना कुछ पता, ऐसे बस। और आप जो है उनको हर बात पे टोक देते हो कि आपको नहीं पता। नहीं, आपको ना ध्यान से सुनना है, समझना है, उनको हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ठीक है। और अगर कुछ लगता है कि कहीं से तो कहीं उन्होंने कुछ गलत बोला तो उनको प्यार से समझाओ, नहीं पापा जी ऐसा नहीं, ऐसा चल रहा है आजकल, और उनको थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है। बस इतना करना है आपको। उनको सम्मान देना है, उनके ज्ञान को भी पूरा सम्मान देना है कि मेरे से ज़्यादा जो है मेरे पिताजी ने दुनिया देखी है, मेरे से ज़्यादा मेरा समाज जो मेरे पिताजी ने देखा है, मेरी माता ने देखा है, इसलिए जो है वो मेरे लिए सम्माननीय है। हो सकता है कि हम आज थोड़े से बाहर रह करके ज़्यादा हम लोगों ने नेट और इन सब में दुनिया में आ गए, लेकिन जो असली ज्ञान है वो माता पिता के पास ही है, ठीक है। पहला चीज़ ये। दूसरा ये कि उन्होंने भी अपने आपको पालने पोसने में बहुत तकलीफ़ें झेली है, ठीक है। उन्होंने अपने कितने सुखों को त्याग किया वो आप नहीं जानते। उन माँ का भी कितना मन करता था हम भी नई साड़ी आई है थोड़ा ख़रीद ले, लेकिन नहीं, क्यों? बच्ची ने कह दिया कि माँ मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, तो माँ ने अपनी साड़ी काट दी और बच्ची को ड्रेस खरीद दी। लड़के ने कह दिया पापा मुझे ना ये खरीदना है, तो पिताजी ने अपने शौक कम कर लिए और पहले बच्चे को जो ड्रेस दिलवा दी, बैग दिलवा दिया, उसको कोई स्पोर्ट्स शूज़ दिलवा दिया, लेकिन अपने कपड़े नहीं खरीदे। तो ये समझिए इतना बड़ा त्याग जो है वो एक मनुष्य रूप में जो है भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए जो है अपने माता पिता को जो है आप जब तक उनके पास है उनको कोई भी जो है कार्य मत करने दे, उनकी सेवा करें, उनको बैठा ले, उनको जो भी खाने पीने की वस्तुएं वो दीजिए, उनको अच्छे कपड़े खरीदिए, उनको ये सोचिए कि अभी आप आराम से बैठो, मैं सारा काम करूँगी, मैं जो है आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए पिताजी माता जी मैं आपके लिए लाऊंगी, ये सारा जो प्रेम करिए, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा ये भी करिए, पूजा पाठ करिए और सुबह उठकर जो है भगवान सूर्य को जो है जल दीजिए। भगवान सूर्य जो है वो डायरेक्ट पिता को जो है प्रदर्शित करते हैं, बड़े भाई को प्रदर्शित करते हैं, और अपने बड़े भाई से भी इसी तरीके से आप संबंध जो है अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना चाहती हूँ क्योंकि सूर्य जो है वो घर में जो है माता पिता जितने भी पुरुषत्व ऊर्जा है उसको जो है प्रदर्शित करते हैं। भगवान सूर्य जो है पुरुषत्व ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सुबह उठकर भगवान सूर्य की जो है आप सूर्य उदय के समय जले, साथ ही साथ जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ें, और इसके बाद में जो है गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य के सामने पढ़ें और जो है सूर्य नमस्कार करें, इतना जो है आप करें, ठीक है। और माता पिता की सेवा करें, उनके हर जो है उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें जवाब ना दें, बस सोचे कि ठीक है चलो बड़े हैं, कह दिया सुन लिया एक कान से, अगर कुछ गलत भी कह दे कोई बात नहीं, बड़े हैं। और हमने भी तो छोटे में बहुत सारी नौटंकियाँ की, मेरे मम्मी पापा ने झेला नहीं क्या दी, आप छोटे में आप क्या कम शैतान थे? आप सोचो ना, आपने कितनी भी शरारतें की हैं और मम्मी पापा ने हंस के टाली ना आपकी शरारतें। आपने कई बार कितना घर का नुकसान कर दिया, पैसे का नुकसान कर दिया, मम्मी पापा ने क्या किया, चलो कोई नहीं बच्चे हैं, थोड़ा सा एक दो थोड़ा मार दिया और इसके बाद उन्होंने हंस के टाल दिया, कभी कभी तो मारा भी नहीं, हंस के टाल दिया। तो आप ये सोचिए ना कि उन्होंने हमें बचपन में झेला है, ठीक है, तो वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और आज हम थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गए हैं तो हम मम्मी पापा को ही नीचा दिखाने लगते हैं, बहुत गलत है। और हाँ, अगर हो सके तो सामने बैठ कर उनसे कभी माफ़ी मांग ले कि मम्मी पापा, और हमने बचपन में बहुत शरारतें की, हमने आपको कई बार गलत बोला, हमें क्षमा कर दीजिए, इतना करिए। और इसके बाद आप देखो कि आपके वही माता पिता जिनसे आपका संबंध खराब था, उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा बदलता है। मैं कहती हूँ सामने हमारे माता पिता ना, उनसे माफ़ी तो मांगी लेना आपने, लेकिन साथ ही साथ जो है आप पूजा करिए, उसके बाद भी देखिएगा आपके माता पिता का व्यवहार जो है बहुत बदलता है। आप बस कुछ प्रतिक्रिया मत दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको हर चीज़ खिलाइए पिलाइए, कुछ बढ़िया उनको कुछ खाने का मन है तो लेकर आइए, खुद घर पे हो तो माँ आप बैठो मैं बना कर लाती हूँ, इतना करो आप। इसके बाद में समय मिले ना तब आप चक्रा करिए, चक्रा हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, ये सब करिए, ठीक है। लेकिन पहले अपने घर के रिश्ते में जो है उनको समय दीजिए, उनको प्रेम दीजिए। इस धरती पर आपका जो कर्म है सबसे पहले माता पिता से जुड़ा है, ठीक है। ये नहीं कि 2 घंटा आप चक्रा हीलिंग और मंत्र कर रहे हैं लेकिन अपने ही माता पिता को ध्यान नहीं दे रहे, अपने ही भाई घर में भाई और भाभी उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये आप जो है धर्म नहीं कर रहे हो, ये कर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। वो दोनों बराबर हो जाएंगे, एक तरफ आप वो बस ओम भगवान ओम का मंत्र कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है आप माता पिता का ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा कि इनर वर्क में सबसे पहले क्या शुरुआत करनी चाहिए। इनर वर्क में सबसे पहले ये शुरुआत करनी चाहिए कि आपको अपने घर में जो है रिश्ते जो है सुधारने चाहिए। अगर कोई डांट भी देता है, बड़े भैया भी हैं जो कि वो भी पुरुषत्व ऊर्जा का
को प्रदर्शित करते हैं, भगवान सूर्य उनको प्रदर्शित, वो भगवान जो सूर्य हैं वो बड़े भाई को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उनको प्रतिक्रिया नहीं देना है, शांत रहना है। हाँ, अगर कोई बात कहते हैं तो प्यार से अपनी बात रखें, ना कि गुस्सा करें, ना तेज आवाज़ में बात करें, और उनकी सेवा करें। अगर नाराज़ भी हो जाते हैं, मानो थोड़ी देर के लिए आपको लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया बहुत ज़्यादा ही, तो ठीक है, आप नाराज़ हो गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन सेवा करना मत भूलिए, आप अपना धर्म करना मत भूलिए। आप उनको तब भी टाइम से चाय दीजिए, तब भी टाइम से खाना दीजिए, तब भी आप टाइम से उनकी सेवा करिए, उनके कपड़े धुलिए, और जो भी उनके काम होते हैं वो सारे करिए, उतना आप करिए, ठीक है। और फिर जब थोड़ा लगे कि उनका मूड शांत है तो अपनी बात कहिए, बस प्यार से कहिए, इतना आप करिए। आप अपना कर्मा जो है उनके साथ वो उसको पूरा करिए। कर्मा जो है क्लिनजिंग यही होता है कि आप सबसे पहले घर में जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप है, आप जो है जो सबसे संबंधित, सबसे निकट संबंधी है, उनसे अपना जो कर्मा है उसको क्लियर करिए। ये महान आत्माएं हैं और इनको नहीं पता आप जागृत हो चुके हो, लेकिन शायद वो जागृत नहीं हुई है। आप अपने आप को ये समझिए कि भगवान आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रसन्न है कि उन्होंने आपको जो है आध्यात्मिक रूप से जागृत किया है। तो आप उस जागृत को जो है उसमें घमंड की जगह जो है आप उसमें समर्पण भाव लाइए कि मेरे माता पिता नहीं इतना जागृत है, लेकिन मैं जो है अपना 100% जो है माता पिता की सेवा में दूंगी, और इस कर्मा को भी क्लियर करिए। तो इनर वर्क की पहली श्रृंखला आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और ठीक है। और जो है अब आप ये अपने जीवन में करके देखिए, आप जो चाहते हो ना अपने माता पिता से प्रेम वो मिलेगा, और आप जैसा चाहते हो ना अपने आप माता पिता का जो दिमाग है वैसा बदलेगा, और आप जो चाहते हो वो होगा। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यहाँ पर आपको जो भी अच्छी ज्ञान की चीज़ें मिल सके, आप उससे मिलती हैं जो वो आपसे मिस ना हो। इसलिए जो है हर चलचित्र की सूचना आपको मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबाइएगा। ओम नमः शिवाय।